नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम पिक्सल लैब के अंदर किताब के लिए एक खूबसूरत सा कवर पेज बनाना सीखते हैं, जिसे बुक टाइटल भी कहा जाता है, जिसे आपने थंबनेल पर देखा है। आसानी से आप भी बना सकते हैं। और इसके साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही अहम और ज़बरदस्त जानकारी देने वाला हूं, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है। तो चलिए मैं कर लेता हूँ। पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद अब हमें यहाँ पर अपने बुक का यानी अपने किताब का साइज़ लेना है। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से 3 डॉट पर, उसके बाद यहाँ से इमेज साइज़ में, और यहाँ पर हमें कट करके इसे 3000 की जगह 2000 कर देना है। उसके बाद यहाँ से मैं कर देता हूँ ओके करने के बाद तो ये हमारा हो गया अपने किताब का, अपने बुक का साइज़। अब हमें यहाँ पर इस टेक्स्ट को कर देना है डिलीट, और यहाँ पर हमें इसके बैकग्राउंड को करना है कलर। तो कलर करने के लिए यहाँ से आना है ये बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से कलर में, और यहाँ पर आप अपने पसंद के हिसाब से जो कलर रखना चाहें आप रख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ से ये वाला कलर ले लेता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब बारी है इस बैकग्राउंड के ऊपर हमें कुछ इमेजेस लगाकर इस बैकग्राउंड को खूबसूरत बनाने के लिए। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से इंपोर्ट के जरिए मैं कुछ इमेजेस यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने एक इमेज को इंपोर्ट कर लिया। इसको मैंने अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र से डाउनलोड किया है और ऊपर से मैंने इसे ट्रांसपेरेंट किया है। तो ये काम आप चाहें तो पिक आर्ट्स या उर्दू डिज़ाइनर से बड़ी आसानी के साथ ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ऊपर से ट्रांसपेरेंट कर लिया है, और उसके बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसे कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब यहाँ पर एक इमेज और इंपोर्ट करना है। तो फिर से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने ये एक इमेज ले लिया, इसको भी मैंने सेम तरीके से ऊपर से मैंने ट्रांसपेरेंट कर लिया, और इसे बड़ा करके मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। और यहाँ पे रखने के बाद यहाँ से आ जाना है हमें ओपेसिटी में, और इसकी ओपेसिटी हमें यहाँ से कर देनी है कम कुछ इस तरीके से। मैं इसे कर लेता हूँ 28, और ओके करके इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ और PNG इंपोर्ट करना है। तो फिर से मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ से मैंने एक दरख्त की PNG ले ली है, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, लेकिन नीचे से जो है हमें थोड़ा सा ब्लर करना है। तो उसके लिए यहाँ पर आ जाना है, एक ऑप्शन है इरेजर वाला। इस पे आने के बाद इस वाले ऑप्शन को आपको फुल कर देना है, और यहाँ से थोड़ा सा आप इसे कट कर लें कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से ओके करके अब आप देख सकते हैं कि ये नीचे से ब्लर हो गया है। अब ऐसा मालूम हो रहा है कि ये बैकग्राउंड के अंदर मैच है। तो मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। ये कॉपी लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इन दोनों को भी कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक PNG इंपोर्ट करनी है। तो फिर से मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, और यहाँ से मैंने इसे एक PNG ले लिया। इसको मैंने PNG ट्री से डाउनलोड करके रखा है। तो कट करके मैं एक ले लेता हूँ। उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको हमें यहाँ पे रख लेना है कुछ इस तरीके से। अब इसका जो कलर है आप चाहें तो कोई सा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो है ये वाला कलर ले लेता हूँ। इसके ऊपर ये कलर अच्छा सा मैच हो रहा है। उसके बाद यहाँ से ओके करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसे भी कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर नीचे एक शेप लगानी है, ताकि मैं उसके ऊपर पब्लिशर का नाम लिख सकूँ। तो उसके लिए आना है हमें शेप्स के ऊपर, और यहाँ से हमें एक शेप ले लेनी है कुछ इस तरीके से। मैं एक शेप ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद नीचे आ जाना है, और यहाँ से ग्रेडियंट में आकर मैं यहाँ से कलर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से मैंने ये कलर बनाया। ऊपर जो है ये ट्रांसपेरेंट है। मैं प्लस वाले ऑप्शन पे जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी सेटिंग, यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इस कलर को सेट किया है। तो यहाँ से मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से ओके करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब बारी है हमें इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है, तहरीर लिखना है, टाइटल जो है इसके ऊपर वो लिखना है। तो उसके लिए मैं आना यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से टेक्स्ट में, यहाँ से एडिट में, और यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर एक कुरान की आयत का तर्जमा वो लिख देता हूँ। तो मैंने उसे कॉपी करके रखा है, तो मैं उसे यहाँ पर कर लेता हूँ पेस्ट। उसके बाद यहाँ शुरू में मैं लिख देता हूँ कुरान, और यहाँ पर मैं ये वाला डैश लगा देता हूँ। थोड़ा सा जो है इसे स्पेस दे देना है दोनों तरफ से, ताकि मैं इसकी जो सेटिंग करूँगा वो सही रहे। उसके बाद यहाँ लास्ट में आकर हमें यहाँ पर लिख देना है तर्जुमा कंजुल ईमान का है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंजुल ईमान। उसके बाद ओके करके अब हमें इसे कर देना थोड़ा सा छोटा, और इस तरीके से हमें यहाँ पे रख लेना है। और इसका कलर जो है हमें फुल ब्लैक कर देना है। तो यहाँ से कलर में आकर यहाँ फुल ब्लैक कर देता हूँ। और इस टेक्स्ट को अच्छे से सेट करने के लिए आगे आ जाए, यहाँ पर एक ऑप्शन है स्पेस वाला, और इसके ज़रिए मैं यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ। मैंने इसे कर दिया है -15, और -15 करने के बाद और अलाइन में आकर इस टेक्स्ट को मैं कुछ इस तरीके से सेटिंग करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ पे मैंने रख लिया है। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब चाहे तो यहाँ जो कुरान के जो है इसका फ़ॉन्ट भी आप अलग से लगा सकते हैं, कोई वाला फ़ॉन्ट तब्दील कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ से फ़ॉन्ट में जाकर
यहाँ से मैं सिर्फ कुरान को सिलेक्ट करता हूँ और मेरे पास यहाँ कुरान मजीद के कुछ फ़ॉन्ट हैं, मैं उसे ले लेता हूँ। यहाँ से मैं ये वाला ले लेता हूँ, ओके कर दिया। तो अब मुझे ज़्यादा यहाँ पर सेट कर देता हूँ। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें इसकी एक कॉपी लेनी है। फिर से ये कॉपी वाला ऑप्शन है, एडिट में जाना है और यहाँ से कट करके यहाँ पर हमें कुछ और टेक्स्ट लिख लेना है। तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट है हमें ले लेना है, इसको पहले कलर कर लेता हूँ मैं वाइट। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट हमें पयामी नस्तालिक, जो मेरे मोबाइल के अंदर पहले से मौजूद रहता है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक फ़ॉन्ट अप्लाई किया था जिसकी वजह से ये बदल गया है। तो यहाँ से मैंने पयामी नस्तालिक ले लिया। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया। उसके बाद इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ। फिर से एडिट में जाकर यहाँ पर मैं पहले पब्लिशर का नाम लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ, यूँ ही एक नाम लिख दिया। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। अब बारी हमें जो किताब का जो टाइटल है, असल नाम है, वो लिख लेना है। तो उसके लिए हमें आना है फिर से टेक्स्ट में और यहाँ पर जो नाम हो आप लिख सकते हैं। तो मैं एक लिख रहा। उसके बाद यहाँ से मैं पेडिंग दे देता हूँ ताकि हमें इसे सेट करने में कोई दिक्कत ना हो। करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसका जो कलर है मैं यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से स्ट्रोक में आकर मैं स्ट्रोक दे देता हूँ वाइट कलर में और यहाँ से आगे आके हमें शेडो दे देना है और इसे इनेबल करके यहाँ से बलर रेडियस है इसे मैं कर देता हूँ 8। ओके कर दिया। बस इतना सही काम करना है। अब यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, अब आगे के जो हरूफ है वो लिख लेता हूँ। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ कॉपी। उसके बाद एडिट में जाकर यहाँ इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इसकी कॉपी लेकर यहाँ पर रख देता हूँ। उसके बाद फिर से इसकी कॉपी लेकर यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद फिर से कॉपी लेकर एडिट में जाकर यहाँ पर मैं इंग्लिश का जो एक वर्ड है ये टाइप कर लेता हूँ। ओके करके यहाँ से आ जाता हूँ फ़ॉन्ट में और इस पिक्सल लैब के अंदर एक फ़ॉन्ट मौजूद है, आप देखेंगे ये वाला जो ज़बरदस्त पेश वाला है। तो इनमें से मैं ये वाली एक दो तीन शक्लें ले लेता हूँ ताकि इस टेक्स्ट को और ख़ूबसूरत बनाया जाए। तो इसको मैंने यहाँ पर रख लिया। फिर से कॉपी कर लेता हूँ, एडिट में जाकर यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ जी और यहाँ से देखें ये वाली शक्ल आ गई। तो इस तरीके से आप टाइटल को खूबसूरत बना सकते हैं। फिर से कॉपी लेकर आप जहाँ चाहें जिस तरीके से चाहें इसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक यूँ ही रख लिया है। अब बारी है यहाँ पर हमारा जो मुसन्निफ़ है उसका नाम लिखना है। तो यहाँ से मैं की एक कॉपी ले लेता हूँ। यहाँ से जो मैंने की लिखा है इसकी कॉपी लेने के बाद एडिट में जाकर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ओके करके इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। अब यहाँ पर हमें मुसन्निफ़ का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ से इसकी एक कॉपी लेकर यहाँ से कट करके मैं लिख देता हूँ, लिख दिया। उसके बाद इसका जो कलर है हमें कर देना है यहाँ से ब्लैक यानी काला और यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद फिर से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और एडिट में जाकर यहाँ पर आप नाम जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो एक एक करके भी नाम लिखेंगे तो और ज़्यादा खूबसूरत होगा, लेकिन एक साथ भी लिख सकते हैं। करके इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे रख लेता हूँ और इसका कलर आप चाहें तो कोई दूसरा रख सकते हैं। यहाँ से मैं वाइट कर देता हूँ और इसमें स्ट्रोक लगा देता हूँ ब्लैक कलर में। जी हाँ, कुछ इस तरीके से। तो देखिए ये हमारा जो है ये मुसन्निफ़ का भी नाम हो गया है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप अपना चाहें तो लोगो भी लगा सकते हैं। मैं उसे भी लगा के दिखा देता हूँ मैं, और इसको छोटा करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ किनारे में। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा जो एक किताब का जो टाइटल है तो ये बनकर तैयार है। अब यहाँ से आप इसे चाहें तो सेव प्रोजेक्ट में जाकर कोई भी नाम देकर PLP फाइल बना लें और यहाँ से आप इसे सेव एज इमेज करके अपने मोबाइल के अंदर सेव भी कर लें इमेज के तौर पर। और इसी तरीके से आप इसके बैकग्राउंड को भी बना सकते हैं, पीछे का हिस्सा और दोनों पेज के दरमियान जो हिस्सा होता है उसको भी आप आसानी के साथ बना सकते हैं। उसकी पूरी जानकारी मैंने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने दे दिया है, आप उस वीडियो को देखकर सारी जानकारी अच्छे से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर सेव करने के बाद अब बारी है इसे हमें मौकाफ के अंदर कन्वर्ट करना है ताकि हम लोगों के सामने इसे पेश करें। इसके लिए हमें आना है यहाँ से गूगल क्रोम ब्राउज़र को कर लेना है ओपन करने के बाद यहाँ से हमें कर लेना है फोटोपिया को ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें ओपन फ्रॉम कंप्यूटर पे टच करके यहाँ पर हमें एक मौकाफ को अपलोड कर लेना है। तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है और उसी फाइल को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दिया है, तो आप जहाँ से चाहें उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस पर टच करता हूँ, उसके बाद यहाँ से आ जाता हूँ फाइल्स में और यहाँ पर हमें आना है 3 लाइन पे और यहाँ से डाउनलोड वाले फोल्डर पर और यहाँ से हमें एक मौकाफ ले लेना है जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। तो यहाँ पर ये वाला जो PSD फाइल है ये दोनों JPG इमेज है। तो मैं यहाँ से इसे ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये लोडिंग होना शुरू हो गया है।
اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ لوڈ ہونے کے بعد اب یہ جو دیکھ رہے ہیں موقف یہ انگلش اور ہندی کے حساب سے تو صحیح ہے، لیکن جب اردو کے حساب سے کریں گے تو وہ خوبصورت نہیں دکھے گا، تو ہمیں اسے اردو کے حساب سے کنورٹ کرنا ہے۔ تو وہی جانکاری میں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ابھی دینے والا ہوں، تو آپ کو پوری ویڈیو بالکل یہاں سے آپ کو دھیان سے دیکھنی ہے۔ تو اس کو ہمیں اردو کے حساب سے بنانے کے لیے یہاں پر آپ دیکھیں ایک آپشن ہے اوپر امیج کا، اس پہ ٹچ کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں ایک آپشن ہے ٹرانسفارم والا، اس پر آپ کو ٹچ کرنا ہے۔ اس پہ ٹچ کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں فلپ ہاریزنٹلی لکھا ہوا ہے، نیچے سے دوسرے نمبر پر اوپر سے چوتھے نمبر پر آپ کو اس پر ٹچ کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا ہے، تو یہ خود بخود فلپ ہو جائے گا، یعنی اس کا اینگل تبدیل ہو جائے گا۔ تو چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ فلپ ہونے کے بعد دیکھیں یہاں پر یہ فلپ ہو گیا، یعنی اب یہ یہاں سے اس طرف اس کا اینگل تبدیل ہو گیا ہے۔ اب میں اس کے اوپر اردو کے جو ڈیزائن ہے آسانی کے ساتھ اپلائی کر سکتا ہوں، لیکن یہاں پر بھی آپ کو ایک چیز اچھی طریقے سے دھیان رکھنا ہے، وہ کیا چیز میں وہ آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو یہاں سے ہمیں سمپل سا طریقہ آ جانا ہے، یہاں سے لیئر والے آپشن پہ، اور یہاں سے میں پہلے اوپر والے لیئر کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس پر ٹچ کرنے کے بعد اس کے لیئر کو یہاں سے میں کھول لیتا ہوں۔ اب یہاں پر ہمیں اس پر 2 بار ٹچ کرنا ہے، جو سمپل سا طریقہ ہوتا ہے ہر موقف کے اندر۔ تو یہاں سے ہمارا جو آگے کی لیئر ہے وہ کھل گئی، اسے میں یہاں سے کر دیتا ہوں ہائڈ۔ اس کے بعد یہاں سے آ جاتا ہوں فائل والے آپشن پہ، اور یہاں سے اوپن اینڈ پلیس میں، اور یہاں سے فائلز میں، اور یہاں سے 3 لائن پہ ٹچ کر کے یہاں سے البم میں، اور یہاں پر ہمیں وہ امیج کو اپلوڈ کرنا ہے جس کو ابھی ہم نے پکسل لیب سے بنایا ہے۔ اب ہمیں اسے اردو کے حساب سے سیٹ کرنے کے لیے پھر سے ہمیں آنا ہے یہاں پر امیج والے آپشن پہ، اور یہاں ٹرانسفارم میں، اور یہاں سے فلپ ہاریزنٹلی میں، اور یہاں پر ہمیں اسے فلپ کر لینا ہے پہلے، تبھی جا کر یہ ہمارا ڈیزائن اردو کے حساب سے بنے گا۔ فلپ ہونے کے بعد یہاں دیکھیں یہ الٹا ہو گیا، تو یہاں پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب ہمیں آنا ہے یہاں سے فائل والے آپشن میں اور سیو اسمارٹ آبجیکٹ میں، اور یہاں پر پھر سے ہمیں سیو اسمارٹ آبجیکٹ میں ٹچ کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں اس والے آپشن پہ ٹچ کرنا ہے۔ تو دیکھیے یہ اردو کے حساب سے یہاں پر یہ بن کر تیار ہے۔ یہ تھوڑا سا نیچے ہو گیا، میں اس کو اوپر کر لیتا ہوں۔ جی ہاں، یہاں پر دیکھیں کچھ اس طریقے سے یہ ہمارا آسانی کے ساتھ بن گیا ہے، کوئی بھی ایشو نہیں ہوا۔ یہ جو انگلش کے حساب سے یا ہندی کے حساب سے جو موقف تھا، میں نے اسے اردو کے حساب سے کنورٹ کر لیا۔ اب اسی طریقے سے یہ جو پیچھے والا حصہ ہے اس کو بھی میں یہاں پر کر لیتا ہوں، اسے ہائڈ کر دیتا ہوں، فائل میں جاتا ہوں، اوپن اینڈ پلیس میں بنایا تھا، اس کو بھی میں یہاں سے بڑا کر لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے۔ یہاں سے بڑا کرنے کے بعد اسے بھی ہمیں کر لینا ہے فلپ، پہلے ٹرانسفارم میں جائیں، امیج میں جانے کے بعد یہاں سے فلپ ہاریزنٹلی کر لیں، اس کے بعد پھر سے فائل میں آئے، سیو اسمارٹ آبجیکٹ میں، اور اس طریقے سے آپ آسانی کے ساتھ اسے فلپ کر کے یہاں پر آپ سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے ہمارا جو اوپر والا تھا وہ یہاں سے ہو گیا ہے مکمل۔ اب اسے میں یہاں سے کر دیتا ہوں بند۔ اسی طریقے سے ہمیں نیچے والے فائل کو کھول لینا ہے، سیم طریقہ ہے، یہاں سے ہمیں اس والے کو 2 بار ٹچ کر کے اسے ہائڈ کر دینا ہے، اور جس طریقے سے آپ اور موقف کو استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے اسے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے اسے بھی یہاں پر اپلوڈ کر لیا ہے، امیج میں جانا ہے، ٹرانسفارم میں اور فلپ ہاریزنٹلی میں، اور یہاں پر ہمیں پھر سے یہاں پر ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر آپ کو انتظار کرنا پڑے، تو میں انتظار کر لیتا ہوں۔ فلپ ہو گیا، پھر سے فائل میں آنا ہے، سیو اسمارٹ آبجیکٹ میں، اور یہاں سے ہمیں اس پر ٹچ کر دینا ہے۔ تو دیکھیے آسانی کے ساتھ فلپ ہو گیا اور اردو کے حساب سے کنورٹ ہو گیا۔ پھر سے ہمیں جانا لیئر والے آپشن پہ، اور یہاں سے ہمیں اس والے آپشن پہ ٹچ کرنا ہے، اس کو ہائڈ کر دینا ہے، فائل میں، اوپن اینڈ پلیس میں، اور فائلز میں، اور یہاں سے البم میں پیچھے والا حصہ بنایا تو اس کو لے لیا۔ اس کے بعد اسے بھی ہمیں کر لینا ہے یہاں سے فلپ، تو امیج میں جا کر ٹرانسفارم میں، اور یہاں سے آپ فلپ ہاریزنٹلی کر لیں، اس کے بعد یہاں سے فائل میں آ کر سیو اسمارٹ آبجیکٹ میں، اور یہاں سے آپ اس پر آنے کے بعد دیکھیے کہ آسانی کے ساتھ یہ جو ہمارا موقف تھا ہندی یا انگلش کے حساب سے، اسے میں نے یہاں پر اردو کے حساب سے کنورٹ کر لیا ہے، اور اسے بھی یہاں سے ہم بند کر دیتے ہیں، اور یہاں سے ان دونوں کو ہائڈ کر کے اسے ہم PNG میں آسانی کے ساتھ اسے سیو کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے آ جائیں فائل والے آپشن میں اور ایکسپورٹ ایس میں، اور یہاں سے PNG، اور یہاں پر آپ سیو کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ تو ناظرین کچھ اس طریقے سے آپ اپنے موبائل میں ایک خوبصورت سا کور پیج ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی، پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیا کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔